नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 21 मई का इवनिंग एडिशन और काफ़ी सारे डेटा यहां पे आ चुके हैं, जिसमें कि अगर आप देखेंगे इनिशियल जॉबलेस क्लेम यहां पे थोड़ा पॉजिटिव होकर आया है, लेकिन फिलाडेल्फिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो यहां पे निगेटिव होकर आया, यानी कि डाउनवर्ड रिवीजन तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था। इससे भी ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव डेटा आपको आता हुआ दिख रहा है। जबकि S&P का अगर हम मैन्युफैक्चरिंग PMI देखें वो भी मतलब यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव होकर आया, लेकिन सर्विसेज PMI नेगेटिव है। इन टोटल यूएस का डेटा जो है वो ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव साइड दिखा रहा है। अब आप यहाँ पे एक कंप्लेन है कि मॉर्निंग में आपका डाउन रहता है, इवनिंग में आप मतलब कि कॉन्ट्रा व्यूज़ जो है वो आ जाते हैं। मैं इससे यहाँ पे एग्री करती हूँ, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स हैं वॉर को लेके, पीस को लेके, पीस टॉक को लेके, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ पे मॉर्निंग में कल से यहाँ पे स्टेटमेंट आ चुका था मिस्टर ट्रम्प का कि अब हम बिल्कुल लास्ट लेग है और यहाँ पे हम पीस टॉक की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक पेज आ गया इजराइल की तरफ से कि नहीं, जब तक वो एनरिच्ड यूरेनियम को सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हम पीस टॉक पे बात नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। फिर ईरान की तरफ से खबर आती है कि वो यहाँ पे एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो नहीं देंगे। तो फिर यहाँ पे मार्केट जो है उस हिसाब से मूव करती हुई नज़र आती है। तो ये बात मैं एडमिट करती हूँ कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी और दोनों साइड्स की मूव देखी जा रही हैं। और जब 15, 20, $35 की मूवमेंट आती है तो उसको आप इग्नोर करके इंट्राडे में नहीं चल सकते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे गोल्ड की। गोल्ड में मोटा मोटी अगर आप देखेंगे मेजर ट्रेंड तो 4500 के लेवल्स को यहाँ पे होल्ड करके चल रहा है। जैसे ये 4600 के लेवल को होल्ड करा था, लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ पे थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवीजन की तरफ जा रहे हैं। तभी मैंने आपको 4460 का लेवल बोला था, वो लेवल आया भी, उससे नीचे भी गया। और 4430 मैंने आपको एक्सट्रीम केस में बोला था। लेकिन अब अपनी मार्केट जो है वो बाहर की मार्केट से तो डिकपल होकर ट्रेड होगी बिकॉज ऑफ INR, बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो अब आपको यहाँ पे जो 4500 का लेवल है, $28 का जो एक डाउनसाइड है वो तो यहाँ पे बना हुआ है। जैसे 4500 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो हमारा जो सपोर्ट वाला लेवल होता है 4460, ये यहाँ पे ओपन होता है। और इसके बाद आपको ये चीज़ एडमिट करके चलना होगा, मान के चलना होगा कि अभी दोनों साइड की मूवमेंट रहेगी। कंसोलिडेशन, गोल्ड का कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन में दोनों साइड की मूवमेंट होती है, वन साइड ट्रेंडी मार्केट नहीं होती है। हमारी मार्केट की बात करेंगे, आज 1100 पॉइंट का डाउन साइड था। 1,58,900 के लेवल्स आ रहे हैं। मैंने एक बार कहा आपको कि 1,58,000 का एक सपोर्ट जो है वो आता हुआ आपको दिख सकता है। अगर आप बोलेंगे कि अल्टीमेटली अगर बहुत ज़्यादा फॉल आ जाए, पैनिक आ जाए और मतलब कि हम हमेशा अवेलेबल नहीं होते, तो कौन से लेवल को वॉच करना है? जहाँ से हमारा ब्रेकआउट आया था 1,55,300 वाला लेवल, वही हमें यहाँ पे वॉच करना होगा। और शायद उससे थोड़ा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे करेंसी फैक्टर आ गया। वो तब था जब करेंसी हमारी इतनी डिप्रिशिएटेड नहीं थी। तो उस लेवल को आपको वॉच करके चलना होगा। अल्टीमेट आपको वहाँ से एक सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और अल्टीमेट टारगेट बताना चाह रही हूँ, ये 1,62,000 का है। तो बिल्कुल क्लियर, हमारा मेन जो यहाँ पे है करेंट इमीडिएट सपोर्ट 1,58,000। बिल्कुल जो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1,55,000। हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1,62,000। इस चीज़ को आप मान के चलिए। आज का बायस डाउन साइड का है। सिल्वर पे आते हैं, $75.36। यहाँ पे 1% का डाउन साइड है। हम लोग मतलब कि इससे ज़्यादा का भी इनफैक्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं कि डाउन साइड आ चुका है। 2,71,000, मैंने कहा 2.85 लाख यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे डेटा जो है वो डेटा जो कि पॉजिटिव आना था या रेंज में आना था, वो यहाँ पे मतलब बहुत वीकर डेटा निकल के आया है। फिर भी यहाँ पे 2,60,000, 65,000 एक जो है वो रेंज बनता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो 3,300 पॉइंट्स जो है वो डाउन साइड यहाँ पे सिल्वर है। जिन लोगों को फ्रेश पोजीशन लेनी है वो यहाँ पे प्लीज़ रुकिए। देखते हैं कि कल का मार्केट जो है 2,60,000, 65,000 आता है या यहाँ से रिवर्सल होती हुई नज़र आती है। क्योंकि ओवरऑल देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में जो बाइंग है वो यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है, जबकि यील्ड में बाइंग फिर से आती हुई दिख रही है। तो इन टोटल सिल्वर का मूवमेंट यहाँ पे लॉक्ड है और बायस यहाँ पे डाउन साइड का है। तो 2,65,000 के करीब यहाँ पे मूवमेंट जो है वो रुक सकती है डाउन साइड की। और फिर हम एक रैली आता हुआ देख सकते हैं अपसाइड में 2,78,000 का और 85,000 का। ऑयल की बात करेंगे, सारा खेल ऑयल का है। आज इसने डाउनसाइड दिखाया, अपसाइड आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। डाउनसाइड आया था, वॉर की बात यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव हो रही थी कि टॉक बनेगा, तो रिएक्शन नीचे का था।
फिर आया कि नहीं, इजराइल ने यहाँ पे इनकार करा है, यूरेनियम सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक अपसाइड आता हुआ हम लोगों ने देखा, यानी कि 100 से ऊपर फिर यहाँ पे ऑयल आता हुआ दिख रहा है। वही मैंने कहा $97, जब तक यहाँ पे नीचे नहीं आता है $95, तब तक एक जो मतलब कि मूवमेंट है वो बार बार अपसाइड की बनी रहेगी। 97, 91 ये हमारा एक लेवल है। आप याद करिए 400-500 पॉइंट डाउन था, अब यहाँ पे 267 पॉइंट यहाँ पे अपसाइड ऑयल आ चुका है, तो अकेले ये मार्केट को मूव कर रहा है। ऊपर में 10,000 का लेवल है, वहाँ तक यहाँ पे आता हुआ देख सकता है, जबकि नीचे का जो लेवल है वो 9400 तक यहाँ पे रह सकता है बायस अपसाइड का। नेचुरल गैस सबसे आप कहेंगे कि जो शांत और कमोडिटी है वो ये है, $3 से ऊपर मेंटेन कर रहा है अपने लेवल को, 291.8 है। अगेन यहाँ पे 292 से ऊपर की क्लोजिंग होती है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 297 आता हुआ देख सकते हैं। अब आते हैं बेस मेटल काउंटर में। बेस मेटल काउंटर में 371.3 ये एक लेवल है आपको एल्यूमिनियम का, हल्का सा रेंज है यहाँ पे 374 तक का एक अपसाइड है, इसके बाद ये रुकता हुआ नजर आएगा। जिंक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं है। 365 पे अगेन एक वैल्यू बाइंग बनेगी, और इसमें मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मैं अपडेट दूंगी यहाँ पे, क्योंकि 2 माइंस इसके डिसरप्ट हुए हैं स्मेल्टर्स, और कुछ जगह से यहाँ पे सप्लाई साइड इंप्रूव भी हुई है, तो इन टोटल सप्लाई घटा या बढ़ा है वो मुझे कैलकुलेट करके आपको बताना होगा। कॉपर 1338, आप लोगों का यहाँ पे सवाल आया था कि क्या कॉपर को 3 हफ्ते के हिसाब से हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। मैंने वहाँ पे कमेंट में बोला भी था कि आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए 1335 के लेवल का, हम नियर उस लेवल पे हैं, और वो जब लेवल आता है तो यहाँ पे आपको फाइनली एक बाइंग पोजीशन मिलेगी, लेकिन कंफर्मेशन का वेट प्लीज़ ज़रूर करिएगा, मैं मॉर्निंग में आपको बताऊंगी। 1335, 1330 वो एक लेवल है जहां से एक वापसी हो सकती है। निकल 1821, यहाँ पे एक रेंज बाउंड काइंड का मूव था, लेकिन थोड़ा सा अपसाइड इसने मेंटेन किया, जबकि बाकी बेस मेटल्स में गिरावट आई है डेटा को देखते हुए। 1830, 1835 ये लेवल आपको निकल के लिया है। तो ये आज की मार्केट की कमेंट्री थी, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी मार्केट नहीं है, तो मैं उस हिसाब से नहीं बोल सकती, लेकिन ध्यान में रखना होगा गोल्ड सिल्वर बायस डाउन साइड, क्रूड का अपसाइड, नेचुरल गैस रेंज विद अपसाइड बायस, अब बेस मेटल में एल्यूमिनियम थोड़ा सा मतलब कि अपसाइड है, जिंक में डाउनसाइड बायस है आज के लिए, कॉपर में करेक्शन आया है, करेक्शन पे बाइंग की सलाह रहेगी यहाँ पे, निकल हल्की बाइंग है यहाँ पे, और ये बाइंग ज़्यादा ऊपर नहीं जाके 1840 तक 1835 तक रहेगी। अब यहाँ पे ट्रेंडी मार्केट जा चुकी है, और आपको यहाँ पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए, और सीजनैलिटी पे वेट करेंगे एक ट्रिगर का, और कोई कमोडिटी बेहतरीन निकाल के लाएंगे, जैसे कॉपर था, नेचुरल गैस था, फिर आप बहुत सारे बेस मेटल्स थे, सिल्वर में बाइंग कॉल थी, तो इस तरीके से कोशिश करूँगी कि अच्छी कॉल्स को निकाल के लाऊँ। थैंक यू।